जिसके घर में हो काली उसके घर हर दिन दिवाली, ठीक है ना। तो कहना हमको ये पता नहीं था कि जानवर हम किस नस्ल का ले आए। तो शुरू में हम जो भी गाय लेके आए थे वो गांव से खरीद के लाए थे, और जिससे हमारा मेडिकल खर्चा बचा है और हमारा कुछ ब्रीडिंग पे भी काम किया। तो हमारी जानकारी नहीं है, तो आपको कोई सही मार्गदर्शन करने वाला अचानक नहीं मिलेगा। पशु कहाँ से खरीदें, हमारा दूध का सप्लाई कहाँ होना चाहिए, हाँ, और हमारे जानवर किस नस्ल के होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। स्टैटिस का ख़त्म करने का सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा साफ़ सफाई। अगर आपके 10 जानवर हैं तो कम से कम 6 से 7 जानवर जो हैं मिल्किंग में होना चाहिए, और 3 जानवर आपके ड्राई में हो सकते हैं। सारे ड्राई भी हो चुके हैं और कंसीव भी नहीं हुए हैं, रिपीटर ज़्यादा हैं, तो वो डेली लॉस में हो सकती हैं। हमारी बच्चे जो पिछले साल करीबन इसको 8 से 9 महीना हो गया हमारा, अब ये मार्च में आते आते सीमन ले लेंगे। ये देखिए, ये घर का ही बल्ली उल्ली लगा के ऊपर पोलोथीन हमारा 2200-2500 रुपया लगा। जब हम लाए थे तो भैंस काफ़ी कमज़ोर थी, और ये बिल्कुल इसका स्किन भी बिल्कुल वो था। जब हमने इसको थोड़ा केमिन का मिलर मिक्सचर उसको सारा चलाया, तो इससे मतलब कि काफ़ी इसमें कलर और अभी देख सकते हैं आप। फीड भी जो खिलाते हैं खुद का बनाते हैं हम लोग। और दूसरा, ये कोई बीमारी हो जाए उसका दवा कराने से अच्छा है कि उस बीमारी को होने से पहले ही उसका एक समाधान ढूंढ लिया जाए। केमिन का प्रीमिक्स बनवाया और वो हमने सुबह शाम देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में हमने एक लंपी का प्रकोप था, अगर फार्म के अंदर एंट्री हो जाता तो मतलब कि काफ़ी नुकसान का सौदा। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बसुगा गांव में। 3 सालों में ये डेयरी फार्म में क्या क्या उतार चढ़ाव महसूस किए, एक डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है, अभी प्रेजेंट में सर के पास कितनी गाय है, कितनी बच्चियाँ है, कौन कौन से ब्रीड की बच्चियाँ है, और प्रतिदिन मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है। लंपी वायरस से बचने के लिए एक क्या उपाय किए कि इनके फार्म पर लंपी वायरस का एंट्री भी नहीं हुआ। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। संदीप कुमार, एसा डेयरी फार्म गाजीपुर जी। आपको तथा आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। सर, हम 2022 में शुरू किए थे सर, नवंबर में। नियर अबाउट अभी 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 3 साल के अंदर हमने डेयरी फार्म में मतलब क्या क्या परेशानी आती है जी, और उनको कैसे उसका हमको समाधान करना चाहिए, वही हम अपने तरीके से और वेटनरी तरीके से जी। तो शुरू में तो हमको परेशानी ये आई कि जैसे जानवर को हमको ये पता नहीं था कि जानवर हम किस नस्ल का ले आएँ, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मेडिकल खर्चा कम हो, तो इस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया जी। तो शुरू में हम जो भी गाय लेके आए थे वो गांव से ही खरीद के लाए थे, और गाय नियर अबाउट मतलब 80% अच्छी निकली, 20% तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ थी जी। उनको हमने फिर बाद में फार्म से निकालना पड़ा। बाकी इसमें यही रहा कि 3 सालों में हमारा मुख्य ये था कि हमको धीरे धीरे इसके बारे में हमको जानकारी अपना हो गया, जिससे हमारा मेडिकल खर्चा बचा है, और हमारा कुछ ब्रीडिंग पे भी काम किया। तो हमारे 7-8 बच्चियाँ जो है हमारे फार्म पे ही आई हैं, और उनका जो मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा है, जो कि अभी जो हाईएस्ट हमारी गई है हमारे फार्म की वो 23 प्लस गई है। सालों में हमने सबसे बड़ी जो परेशानी देखी है, वो सबसे बड़ी परेशानी है अज्ञानता की जी। आप अगर डेयरी फार्म में अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको कोई सही मार्गदर्शन करने वाला अचानक नहीं मिलेगा जी। क्योंकि आपको अगर डेयरी फार्म में शुरुआत करनी है तो आपको सबसे पहले आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पशु कहाँ से खरीदें, हमारा दूध का सप्लाई कहाँ होना चाहिए, हाँ, और हमारे जानवर किस नस्ल के होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। अगर हम जानवर लेके आते हैं, अब जब जहाँ पशुपालक के यहाँ 20-22-24 लीटर देती है, और आपके यहाँ 2 या 3 महीने में आपको वो करीबन 10-12 लीटर पे आ जाती है, तो उससे हमारा जो इनकम का सोर्स बिल्कुल कम हो जाता है। और जो भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्म को और अच्छा काम करना है तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। सर, गायों को लेकर के देखिए, अभी शुरू में हमारे को मेस्टाइटिस आई थी हमारे फार्म पे, और कुछ रेड वाटर की भी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको कुछ डॉक्टर साहब लोगों की मदद से और कुछ अपनी जानकारी और मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, और धीरे धीरे हमने अपने फार्म से मेस्टाइटिस को ख़त्म कर दिया। तो सबसे बड़ा काम मेस्टाइटिस का ख़त्म करने का सबसे बड़ा योगदान हमारा रहा साफ़ सफाई और आपका मैनेजमेंट। अगर अच्छा है तो मेस्टाइटिस, अगर आपके जानवर का हेल्थ अच्छा है, BCS बढ़िया है, तो मेरा मानना है कि मेस्टाइटिस की समस्या जो है ना के बराबर रहेगी। और ये समस्या जो है जो मेन है आपको
वैक्सीनेशन? अच्छा, जो हमारा साफ सफाई है वो आपको महीने में हम 2 बार छिड़काव करते हैं। और 2 बार छिड़काव जो है हम जैसे फॉर्मल्डिहाइड है उसके साथ में हम वो करके, और बाद में जो आपका चिचड़ और सब की दवा है जो हम उसी में डाल के एक बार छिड़काव कर देते हैं। 15 दिन में अगर छिड़काव कर देते हैं तो काफ़ी पशु स्वस्थ भी रहते हैं और आपका मतलब मेस्टाइटिस की भी खतरा नहीं रहता है। देखिए सर, डेयरी लॉस तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन होता क्या है सर, जैसे कि आपका दूध का रेशियो है ना चाहिए कि 60-40 होना चाहिए। अगर आपके 10 जानवर हैं तो कम से कम 6 से 7 जानवर जो हैं मिल्किंग में होना चाहिए और 3 जानवर आपके ड्राई में हो सकते हैं। अगर आपके जिस दिन आपके 3 जानवर मिल्किंग में हैं और 6-7 जानवर जो हैं ड्राई में हैं, तो आप उसको लॉस नहीं कहेंगे, उसका कहेंगे कि आपका जो मैनेजमेंट हो गया सही नहीं रहा। लॉस तो वो कहा जाएगा कि आपके पास 20 जानवर हैं, आपका दूध का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, आप मतलब सारे ड्राई भी हो चुके हैं और कंसीव भी नहीं हुए हैं, रिपीटर ज़्यादा हैं, तो वो डेयरी लॉस में हो सकती हैं। तो लॉस का ये है कि आपको अगर मैनेजमेंट अच्छा है, देखिए अब जैसे कि हमारा पिछले से पिछले महीना हमारा मान लो कि 3-4 गाय मतलब ज़्यादा गाय हमारी मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उस समय क्या था कि थोड़ा हमारा कुछ घर से ही जा रहा था, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है इस बार इस महीने जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने हमारा इतनी गाय जो काबिंग करने वाली है, तो उससे क्या हुआ कि हमारा 1 महीने के बाद हमारा वो सब हमारा दूध पिक में पकड़ गया। तो वो चीज़ है कि वो चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं। और वही चीज़ है कि फार्म के ऊपर आपका यही सबसे बड़ा बात है कि आप फार्म को आप घाटे वाला चीज़ मत करिए। अगर आपको वो जानकारी रहेगी तो आप उस चीज़ को मेंटेन करके रखिए। तो अभी प्रेजेंट में कितनी सर बड़ी गाय है? सर प्रेजेंट में भी नियर अबाउट 30 गाय है सर। 30 गाय है जी? गाय भैंस भी लेकर के? नहीं सर, भैंस जो हमारी अलग मिलेगी, भैंस हमारे को 2 अलग भैंस है जी। 30 गाय है और 2 भैंस है जी सर। जिसमें मिल्किंग में कितनी है सर? मिल्किंग में करीबन नियर अबाउट करीबन 14 के करीब है सर। 14? तो 14 फ्रेश मैंने नहीं सर, उसमें 14 फ्रेश नहीं है, उसमें से आपको फ्रेश आपको 5 या 6 मिलेंगी, जिसमें से उसमें यही है कि सर 5-6 आपको फ्रेश मिलेंगी। इसके बाद 3 या 4 आपको मतलब 5 से 6 महीने वाली हैं, और कुछ ऐसी गाय होंगी जो बिल्कुल अभी ड्राई होने वाली हैं। तो इस टाइप की गाय हमारे पास है। तो क्या प्रोडक्शन हो जा रहा होगा सर? प्रोडक्शन सर हमारे यही नियर अबाउट करीबन 120 से 140 के बीच में होता है। 120 से 140 दोनों मीटिंग का लेकर? दोनों मीटिंग का लेकर सर। रेट क्या लग जाता है? रेट सर हमारा यही है कि 42 से 45 मतलब 42 से 45 रुपये लग जाता है। 42 से 45 के बीच में। और गांव से भी कलेक्शन होता है? हाँ, गांव से भी कलेक्शन होता है सर। तो कितना कलेक्शन हो जाता होगा? कलेक्शन नियर अबाउट सर 300 लीटर के करीब। 300 लीटर दोनों टाइम का लेकर जी। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी आपके पास इतनी गाय है और मिल्क प्रोडक्शन जो है 120 से 140 के बीच में है, तो प्रेजेंट टाइम में सर तो खर्च ज़्यादा है या मतलब कुछ बचत हो जाता है डेयरी में? सर देखिए खर्च तो नियर अबाउट ज़्यादा ही है, लेकिन अपने पास 2 लेबर भी है और खर्च भी है। हमारे यहाँ बच्चे भी 9-10 तैयार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि सर अपना भी खर्चा निकल जा रहा है और अपना लेबर का भी खर्चा निकल जा रहा है, और इतना है कि मतलब नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कुछ बचत है। देखिए हमने अभी तक 9 बच्चियों को हमने अभी तक जो गाय बनाया है, जिसमें से हमारा 7 बच्चियों ने बच्चा दे दिया है, और 2 बच्चियां जो बच्चा देने वाली हैं, जो कि इसमें से एक यहाँ बैठी हुई है, और उसमें से अभी हमारे पास टोटल अभी नए फ्रेश में जो है हमारी 9 करीबन 7 से 8 बच्चियाँ और तैयार हो रही है जी जी जी, जो ही न्यू है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि हम बच्चियाँ जो तैयार कर रहे हैं उतने पैसे में हम गाय खरीद लेंगे? हाँ सर, आपका क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। सर देखिए गाय खरीदने के लिए तो सर हम पता नहीं जितना पैसा लगाएंगे उतनी गाय खरीदेंगे, उतना ही दूध हो जाएगा। लेकिन बात है सर देखिए काम वो होना चाहिए जो रिस्क फ्री हो। अगर हम गाय कोई भी लाते हैं 1 लाख 1.25 लाख का लाएंगे, तो मान लीजिए कि उसमें रिस्क ज़्यादा है। हमारे यहाँ आएगी तो पता नहीं हमारे क्लाइमेटेशन में वो ढल पाएगी नहीं पड़ पाएगी, उसको बीमारियां ज़्यादा होंगी, और जो हमारे यहाँ बच्चियां पैदा होगी उससे हम पहले लैक्टेशन, दूसरे लैक्टेशन, तीसरे लैक्टेशन अच्छा से अच्छा हम दूध निकाल सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, जिसको ब्रीडिंग कहते हैं। अगर अच्छे सीमन है, उसका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है। अब हम कोई भी गाय लेके आते हैं, हमें इसका यही नहीं पता है कि मिल्क रिकॉर्ड कितना है ना। मान ले दूध तो दे देगी, लेकिन उसका पूरा जानकारी नहीं रहता है। तो वो चीज़ें हैं कि मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अपना बच्चियाँ पालते हैं, देखिए बच्चियाँ पालने का फ़ायदा एक चीज़ है कि अगर आपका दूध कोई आप गाय बाहर से खरीद के लाते हैं, तो आपका एक फार्म का एक मेंटेन होता है कि भाई ठीक है मेरा
200 लीटर दूध होगा तो मेरा फार्म चल पाएगा, उसमें 2 लेबर भी होंगे, आप भी होंगे तो होगा। लेकिन जिस दिन आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो वही गाय जो है आपकी, वही बच्चिया जो 25 या 50 आपके पास जानवर हैं, उसी से आप जब खरीद के लाते थे 25 जानवर तो आप 200 लीटर दूध प्रोडक्शन करते थे, और वही आपके यहाँ की बच्चिया 25 ही हो जाएगी तो आपके यहाँ कम से कम 300 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर तक भी दूध हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला चीज़ है सर। ये चीज़ को सबसे बड़ा, ये चीज़ें जो लोग हैं इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए सोचते हैं कि बच्चियाँ जो है हमारे को वो प्रॉफिट नहीं दे सकती है। जी। और आप दूसरे अगर आप दूध के नज़रिए से देखिए, अगर आप दूध तक देखना चाहते हैं और आप काम ज़्यादा लंबा तक करना चाहते हैं तो आपको ब्रीड पे काम करना पड़ेगा, और जानवर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप जानवर की दूध की कैपेसिटी बढ़ाइए जी, उससे आपका फार्म बूस्ट भी होगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा, और आपका मतलब जो भी है लेबर खर्च जो भी है आपको अच्छा फायदा होगा सर। जी, तो जो पहले जो बच्चियाँ आई हुई है सर, जो आपके पास दूध पर भी आ गई है, जी सर, उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा? हाँ नहीं सर, उनका तो कोई हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, क्योंकि गाय के साथ आई है। जी सर, जी सर। इसके बाद जो सीमन डलवाए हैं सर, उस जिनका रिकॉर्ड आपके पास है, उस तरह की बच्चियाँ आपके पास आई है? हाँ सर, ये देखिए हमारे पास बच्चियाँ जो रोहित बुल की बच्चियाँ है, ये रोहित की है। ये बच्चियाँ हमारी जो दोनों HF की हैं जी, HF की हमारी है। और ये हमारी बच्चियाँ जो पिछले साल करीबन इसको 8 से 9 महीना हो गया हमारा। अब ये मार्च में आते आते सीमन ले लेंगी ये जी, ठीक है। अब ये देखिए बच्चियाँ, नया जो जन्म इसका है, ये वाली बच्चियाँ जो है, हाँ ये जो बच्ची है हमारा फायरबुल की बच्चियाँ है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट लैक्टेशन में ही मिल्क रिकॉर्ड करीबन 20 से 22 लीटर का है सर। हाँ, फर्स्ट में ही। तो कहने का मतलब कि इस टाइप की बच्चियाँ अगर आपके फार्म पे 5, 7, 10 मिल जाएं तो आपका फार्म में, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका दूध का प्रोडक्शन भी जो है अच्छा खासा मेंटेन बना रहेगा। तो आने वाले समय में तो हमको लग रहा है कि आप 5-6 गाय जो है हर साल आप सेल भी कर सकते हैं। जी सर, उसमें सेल भी करेंगे सर, अगर अच्छा अगर नस्ल की निकली है, और कोशिश हमारा पूरा लगातार यही जारी है सर कि अच्छा से ब्रीडिंग से काम किया जाए और उसका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा रखा जाए। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना भी चाह रहा हूँ कि ये सेट हमने जून में बनाया था इसको सर। जून में बनाने का इसका मतलब ये था कि देखिए सर, ये हमारा इलाका पूरा जो है ओपन था, तो हमारे जानवर, बरसात का टाइम है तो बरसात में क्या पानी पड़ने लग जाता था, तो हमको जानवर को क्या अंदर बांधना पड़ जाता था। तो हमारा ये हुआ कि नहीं, जानवर का ऐसा होना चाहिए कि ऊपर नॉर्मल से हम इसको डाल दें ताकि पानी नीचे ना गिरे और हवा लगती रहे। इसकी वजह से हमने क्या किया सर, देखिए ये घर का ही बल्ली उल्ली लगा के ऊपर पोलोथीन हमारा 2200-2500 रुपया लगा इस पन्नी खरीदने का। हमने इसको बांस से बना करके अच्छे से बांध दिया है। कितना फिट होगा सर? करीबन ये लेंथ इसका करीबन हो जाएगा करीबन 40-50 फीट के करीब है। जी 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 सर, और चौड़ाई इसकी मतलब 10 से 12 है। और ये जो हम भैंस देख रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर, ये भैंस एक्चुअली तो हम अपने दूसरे यहाँ से खरीद के लाए थे पिछले साल। अपने यहाँ अपने इसको ट्रांजैक्शन फीड केमिन का प्रीमिक्स चला करके और अच्छा खासा निकाला है। एक कहावत है सर कि जिसके घर में काली है ना, जिसके घर में हो काली उसके घर हर दिन दिवाली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जानवर ऐसे हैं कि आपको कभी मतलब कि इसमें रिस्क कम है सर जी, ठीक है। तो अब हमारे लिए तो यही है कि अभी इन्होंने जो बच्चा भी दिया है, और वो आपके माध्यम से मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि ये बच्चा जो है हमारा जो सुल्तान बुल का है, और ये अपने फार्म में रखा भी जाएगा सर। अच्छा, इसको रखना है? जी सर, ये फार्म में रखेंगे इसको। और हमारा यही था कि या तो अगर वो पाड़ी हो या पाड़ा, अगर पाड़ा हो गया तो अपने फार्म पे ही रहेगा। तो कितना दिन का बच्चा हो गया सर? बच्चा तो अभी टोटली 2 दिन का हुआ है। 2 दिन का हुआ? जी जी सर। नहीं, काफ़ी हाइट गेन किया है सर। जी सर, ये क्योंकि अभी इसका ट्रांजैक्शन चल रहा था, काफ़ी मेंटेन किया गया था। तो ये कितना अभी प्रेजेंट में दे रही है सर? सर प्रेजेंट में दूध तो अभी दूध का तो यही मतलब पिछली बार इसने 10 लीटर दूध दिया था। अभी मुश्किल, मेरे को आशा है कि ये 12 से 13 लीटर तक दूध दे देगी ये जी। अपने यहाँ जो मैक्सिमम भैंसें हैं जो 12-14 तक ही जा पाती हैं जी जी। अब देने वाले तो मान लीजिए 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख पता नहीं कितना रेट बताते हैं, लेकिन बशर्ते यही है। कितना में खरीदे थे सर पिछले साल? पिछले साल इसको हम जो खरीदे थे करीबन 90 के करीब खरीदे थे। 90 के आसपास? जी सर। और वो जो भैंस है सर गाभिन है क्या? हाँ, ये भैंस गाभिन ही है। खड़ा। तो अपने यहाँ सीमन इसमें डलवाए हैं सर कि वहीं से गाभिन? नहीं सर, ये अपने यहाँ सीमन डलवाए थे। इसमें सीमन कौन सा यूज किया है सर? इसमें
एक सुल्तान गाय है, हाँ। इसमें भी डाला गया है जी। तो कहने का मतलब ये था कि इस भैंस जब हम लाए थे तो भैंस काफ़ी कमज़ोर थी और ये बिल्कुल इसका स्किन भी बिल्कुल वो था। जब हमने इसको थोड़ा केमिन का मिलर मिक्सचर उसको सारा चलाया तो इससे मतलब कि काफ़ी इसमें कलर और अभी देख सकते हैं आप जी जी कि कलर कितना इम्प्रूव हुआ है। और अब तो कुछ लोग देखते भी तो कहते हैं भैया आप हरियाणा से लाए हो क्या? जी, तो मैं बोलता हूँ नहीं भैया हरियाणा से तो नहीं लाए हैं, लेकिन ये है कि मतलब हरियाणा जैसा सोच रख रहे हैं आजकल। जी हाँ वही चीज़। और ये हम एक चीज़ देख रहे हैं सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपकी हर गाय पर जो है लाइट है। जी सर। इस लाइट का राज थोड़ा बता दीजिए। सर लाइट का यही एक चीज़ है सर कि हम लोग अपना जो भी हम अपना खिलाते हैं, हाँ। फीड भी जो खिलाते हैं खुद का बनाते हैं हम लोग। और दूसरा ये है कि अपना किसी कंपनी का नहीं फीड नहीं सर, किसी कंपनी का नहीं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं जब हम खुद खाना भी हम जो खाते हैं तो वो अपना देख के खाते हैं, तो इसलिए हम जानवरों का भी यही हमारा सोच है कि हमारे जानवर भी हैं जी जो हमारे नज़र के सामने जो भी। तो क्या क्या रहता है सर फीड में? सर फीड में हम आप समझ जाइए कि 30% हमारा एनर्जी का स्रोत होता है उसमें और 30% मान लीजिए कि उसमें प्रोटीन है, तो उसमें मक्का प्रोटीन में मान लीजिए खली बिनोला ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें अपना फॉर्मुलेशन है, अपना खुद ही हम करते हैं ताकि आने वाले दिनों में मतलब कि चीज़ें जो लंबा हो तो तभी हमारे को फ़ायदा है सर। जी जी। अभी हमको किसी फीड के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं रहता है कि वो लोग मतलब क्या मिला के कितने दिनों से दे रहे हैं, और सामने जब जानकारी हो जाती तो ठीक है सर। तो क्या रेट पड़ जाता होगा सर? एक जो रेट हमारा सर वही मतलब 32-34 रुपये केजी पड़ जाता है भाड़ा लेकर। हाँ भाड़ा लेकर के। और इसमें सर एक्चुअली क्या जो हम करते हैं अपना एक प्रीमिक्स बना लेते हैं अपना, अब ट्रांजेक्शन का अलग दे देते हैं और जानवरों का इससे क्या है सर, हमारा जो भी साइनिंग वाइनिंग जितना भी है आप देखेंगे किसी भी जानवर का तो आपको अलग से ही लगेगा। भले हमारा मतलब ये है कि हमारा 10 रुपया ही बचे, लेकिन हमारे जानवर जो हैं कहने का मतलब है कि जिस फार्म में ना आपको मतलब स्वस्थ हैं तो वही जानवर मस्त हैं। ठीक है सर। देखिए लंपी जब हमारे क्षेत्र में आया था करीबन जून के आसपास में आ गया था, लंपी भी आया था, लागोट भी आया था, हाँ तो बहुत सारी बीमारियां आई थी। तो हमने जब भी आए तो देखिए कोई भी चीज़ को अगर कोई बीमारी हो जाए उसका दवा कराने से अच्छा है कि उस बीमारी को होने से पहले ही उसका एक समाधान ढूंढ लिया जाए। जी। तो उससे पहले मैंने कुछ डॉक्टर साहब लोगों से बातचीत किया, सलाह लिया, कई फार्मरों से बातचीत किए, तो हमको ये मिला कि अगर आपके जानवर का इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो आपको फार्म में कोई बीमारी नहीं आ सकती है। फिर भी हमने बात करके अपना केमिन का प्रीमिक्स बनवाया और वो हमने सुबह शाम देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में हमने एक लंपी का प्रकोप था, अगर फार्म के अंदर एंट्री हो जाता तो मतलब कि काफ़ी नुकसान का सौदा होता। तो हमने क्या किया, जैसे अब देसी में जैसे गिलोई है, गिलोई गुड़ और तुलसी आपस में हमने मिला करके और हर जानवर को 10-10 ml 10-10 से 20-20 ml दिया। जो प्रेग्नेंट जानवर थे उनको हमने नहीं दिया, प्रेग्नेंट जानवरों को हमने ज़्यादा उसको खान पीन पे ध्यान दिया। छोटे बच्चों को हमने दिया, ज़्यादातर लंपी छोटे बच्चों को पकड़ रही थी। जी। और इसके बाद हमने 1.5 से 2 महीने तक हमने फार्म के अंदर किसी को भी आने नहीं दिया सर, इसलिए हमने डेयरी भी बाहर कर दिया हमने सारा। जी। अगर हमारी जानवर हिट में भी आते थे तो हम जानवर को 1-2 महीने तक हम किसी AI वर्कर को अंदर घुसने नहीं दिया सर। इसकी वजह से आपको किसी भी जानवर में आप कहीं भी दिखा सकते हैं, एक दाना भी नहीं मिलेगा सर आपको। जी। हाँ, किसी भी जानवर को एक दाना भी नहीं है और कोई भी जानवर ऐसा स्वस्थ नहीं है और हमारे मतलब कि किसी को कुछ बीमारी नहीं हुई सर। जी। और लंपी से हम लोग काफ़ी हद तक अभी तक तो बच गए हैं सर, आगे चल के कोशिश हमारा यही है कि हम इससे ज़्यादा बच जाए सर। जी। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।